वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शंस क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। तो देखते हैं माय डियर्स। द लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर, जो मेजर जो है बड़े फंक्शंस है उसमें क्या क्या है। ऑब्जर्व ऑफ वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन्स, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। तीन बड़े काम हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स उसको ऑब्जर्व कर देना, ठीक है। दूसरा काम विटामिन्स ऑब्जर्व कर लेना। तीसरा काम एसिडिटी को कम करके उस जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको प्रोटेक्ट करना किसी भी इन्फेक्शंस वगैरह से। रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह आ जाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। तो देखते हैं वन बाय वन हमें अपनी बुक की लाइंस क्या बता रही है। Observing waters and electrolytes. Further digestion या breaking down of nutrient does not take place in large intestine. यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुराक और न डाइजेस्ट होता है, न और खुराक की तोड़ फोड़ होती है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की किसी भी किस्म की ना डाइजेशन होती है, ना ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड्स होती है, ठीक है। The proximal of the large intestine functions to reabsorb of some waters. जो proximal hand है यहाँ पे उस दिन मैंने कहा था जिसे कि कम कहा जाता है, ठीक है। जो शुरू वाला हिस्सा है proximal आप, तो ये क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये reabsorb some water या वाटर को ऑब्जर्व करता है, जज़ब करता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का, मेकिंग द स्टूल सॉलिड्स, जिसमें हमारे जो अनवेस्टेड स्टूल्स है उसको सॉलिड बना लेता है, ठीक है माय डियर्स। The substance that remain in the tube become feces, और जो कुछ हमारे ट्यूब में रह जाते हैं माय डियर्स, तो वहां से उनके फिर ये फिसेस बन जाते हैं। फिसेस मींस माय डियर्स के जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बन जाते हैं, which is stored from the time in the distal portion of the large intestine. जो लास्ट पोर्शन है डिस्टल, डिस्टल का मतलब जो आखिर वाला हिस्सा है, जिसे मैंने रेक्टम्स कहा था पिछले लेक्चर्स में, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया था आपको कि वहां पर वो स्टोर होके फिर बाद में हम उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी फिसिस को, अनडाइजेस्टेड फूड भी आप इसे कह सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की ऑब्जर्वेशन होती है। किस तरह होती है, देखिए हमारी बुक बता रही है कि किसी भी किस्म का ना कोई डाइजेशन ना कोई ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल आप यानी शुरू वाला हिस्सा, ठीक है, वो क्या करता है, वाटर्स को ऑब्जर्व करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसके बाद जब हमारी स्टूल्स बन जाती है वो सॉलिड हो जाती है, यानी फिसिस, ठीक है। तो जब द सब्सटेंस दैट रिमाइन इन द ट्यूब, जो बाकी कुछ रह जाता है वो फिसिस बन जाती है, यानी वो सॉलिड, जब आप वाटर भी उससे डाइजेस्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाइजेस्ट होगा, तो जो सॉलिड स्टूल्स यानी जिसे फिसिस आप कह सकते हैं, और वो जाके डिस्टल पोर्शन में यानी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिर वाला हिस्सा जिसे हम रेक्टम कहेंगे, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है माय डियर्स। अभी चलते हैं माय डियर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन्स के ऊपर। The large intestine also help in the observation of vitamins made by bacteria that normally live in the large intestine. Large intestine हेल्प करता है, मदद करता है विटामिन्स के ऑब्जर्वेशन, जो विटामिन्स को ऑब्जर्व कर लेता है, जज़ब कर लेता है। मेड बाई बैक्टीरिया दैट, वो बैक्टीरिया कौन, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाती है, रहती है, जो विटामिन्स को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्व करता है। दीज बैक्टीरिया, जो ये जो हमारी बड़ी आंत में है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है जो विटामिन को ऑब्जर्व करता है, दीज बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन्स, और ये बैक्टीरिया जो है एक बड़ी अमाउंट ऑफ विटामिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। The most important of these is विटामिन के एंड बायोटीन, जिसे बी विटामिन भी कहा जाता है। यानी जो बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहती है
वो क्या करता है, वो विटामिन्स को ऑब्जर्व करता है और वो बैक्टीरिया खुद भी बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन्स प्रोड्यूस करती है। देखिए बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन्स, खुद भी प्रोड्यूस करती है, जिसमें बड़ी दो इंपॉर्टेंट हमारे बुक बता रहे हैं, विटामिन के और बायोटीन, जिसे विटामिन बी भी आप कह सकते हैं। ठीक है माय डियर्स, तो आई होप दैट आप यहाँ तक आपको समझ आया माय डियर्स। तीसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, यानी एसिडिटी को कम करके, ठीक है, एसिडिटी जब कम हो जाती है और साथ साथ इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ जाता है, उसको भी पूरे ये ट्रैक को, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, किस तरह प्रोटेक्ट करती है? द म्यूकस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट बाइकार्बोनेट। जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा है, सॉरी म्यूकस नहीं, म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या है? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि हमारे मौत से लेकर अनस तक जो पूरा ट्यूब है, ये 4 लेयर से मिलकर बना है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दैट इज नोन एज म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरस, फिर सिरोसा, सबसे बाहर वाली लेयर, आखिर वाली लेयर। तो जो म्यूकोसा है, ये सब यानी सबसे अंदर वाला जो लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या सेक्रीट करता है? वो बाइकार्बोनेट्स को सेक्रीट करता है, रिलीज करता है। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर लेता है एसिडिटी को, जो हमारे फैटी एसिड या डाइजेस्टिंग कंपोनेंट्स के अंदर जब बनते हैं तो उसकी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी एसिडिटी को बाइकार्बोनेट्स आयंस न्यूट्रलाइज कर लेता है, कम कर लेता है माय डियर्स। इसी तरह एक्ट एज अ म्यूकोजल बैरियर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एंड इन्वेंशंस। इसी तरह ये जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली लेयर है, ये प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एंड इन्वेंशंस, यानी बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह से। तो ये दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तीन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला काम क्या कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन? सबसे पहला काम लार्ज इंटेस्टाइन ये कर रहे हैं माय डियर्स कि ये वाटर्स को ऑब्जर्व करता है, या इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑब्जर्व करता है, इसके साथ साथ ये विटामिन्स को ऑब्जर्व करता है, ये एसिडिटी को कम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शंस, वायरस वगैरह से। ठीक है माय डियर्स, तो आपने आरए को बड़ा डिटेल्ड देखना है, बार बार आप इसको रीड करेंगे, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल को जवाब दे सकें। और यहाँ तक आई होप दैट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिफ्लेक्स इन एडल्ट डिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।